बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, किसान कार्ड के हवाले से कुछ अहम मालूमात हैं। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस जो है वो लोग बना रहे हैं, लेकिन वही सुनी सुनाई पुरानी बातें। किसान कार्ड जो है वो उसको आज भी तकरीबन जो है कोई 10 एक माह हो गए लॉन्च हुए। इसमें कुछ नई अपडेट्स जो है वो होती रहती हैं, कुछ लोगों की मुश्किलात जो है वो होती हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप किसान हैं और आपने पंजाब के अंदर ज़राअत करनी है तो आपको किसान कार्ड जो है वो लाजमी बनवा देना चाहिए। वो क्यों बनवाना चाहिए, इसको मैं आगे जाकर आपको जो है वो क्लैरिफाई करूंगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है वो काफ़ी सारे ऑफिसर से मुलाकातें होती हैं। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है, जिसका जिम्मेदारी थी गंदम की खरीदारी करना, पहले महकमा फूड था, अब उसको खत्म करके एक नया डिपार्टमेंट जो है वो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के नाम से बनाया गया है। पहले डायरेक्टर फूड होता था जो गंदम खरीदारी के मामले को मॉनिटर करता था। अब उसकी सीट को जो है वो अपग्रेड करके डीजी फूड एंड केन कमिश्नर पंजाब एक ही सीट को जो है ये दो काम जो है वो साइन कर दी गया। पहले डायरेक्टर फूड अलग था, केन कमिश्नर अलग था। डायरेक्टर फूड साहब से मुलाकात जो है वो भी हुई है। एग्रीकल्चर के हुकाम से भी जो है वो मुलाकातें होती रहती हैं। इन सब बातों से जो मैंने नतीजा हासिल किया है कि अगर आपने पंजाब के अंदर ज़राअत करनी है, काश्तकारी करनी है, आपके नाम पर 1-2 एकड़ भी जो है वो ज़रीन ज़मीन है और आप चाहते हैं कि कुछ जो है आपको उस ज़रीन ज़मीन से जो है वो निकालने का मौका मिल जाए। रेट्स इस गवर्नमेंट के, जब तक ये गवर्नमेंट है आपको रेट्स जो है वो अच्छे नहीं मिलने, और अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट जो है ये आपको किसान कार्ड पर जो है वो कुछ कर्जे देगी और कुछ आपको जो है वो सब्सिडीज भी ऑफर की जा सकती हैं। एक आप आजकल जो है ना वो बड़ा जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर एक बड़े अहम जो है वो मौजू पर काम किया जा रहा है। आप जो किसान हैं, आप इस बात पर कन्विंस्ड हैं, आप इस बात पर पुख्ता हो चुके हैं कि अगली बार गंदम की काश्त जो है वो नहीं करनी, क्योंकि एक बड़ा जो खसारा है वो इस बार गंदम में आपको सामना करना पड़ा है। आप इस बात पर जो है वाज़ेद हैं कि अगली बार गंदम जो है वो सिर्फ इतनी काश्त करनी है जो अपनी ज़रूरत की है। दूसरी जानिब आप क्या समझते हैं कि जो प्लानिंग आप कर रहे हैं गवर्नमेंट को इन चीज़ों का इल्म नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्या आप समझते हैं कि आप गंदम काश्त नहीं करेंगे और गवर्नमेंट आपको जो है वो तरह तरह की ऑप्शंस, तरह तरह के जो बेनिफिट्स जो हैं, तरह तरह की जो सब्सिडीज हैं वो आपको दिखाकर एक लॉलीपॉप की शक्ल देकर आपसे गंदम काश्त नहीं करवाएगी? तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो है उसने भी बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। एक तो जो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो कुछ चीज़ें कर रहा है कि किसानों को कोई ऐसी चीज़ दी जाए, कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी पेशकश, कोई ऐसी सब्सिडीज, कोई ऐसे बेनिफिट्स, कोई ऐसी कैश की बेनिफिट, कोई ऐसी सब्सिडी, खाद पे सब्सिडीज या किसी और चीज़ पे वो काम कर रहा है। सेम इन इसी डगर पर जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी कुछ तैयार कर रहा है आपके लिए कि आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐसी ऑफर की जाए कि आप भाग पड़े एक दफ़ा कि जी हम तो गंदम लाजमी काश्त करें यार, ये तो बड़े फायदे मिल रहे हैं, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, बड़ी सब्सिडीज जो है वो ऑफर की जा रही हैं। एग्जैक्ट क्या चीज़ें जो है वो तैयार की जा रही हैं वो मैं अगले आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ डाटा मुझे मिला है, कुछ डाटा जो है वो अभी बाकी है। लेकिन ये सब्सिडीज अगर आपने लेनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास किसान कार्ड जो है वो लाजमी होना चाहिए। अदरवाइज आपको ये सब्सिडीज या ये जो माली बेनिफिट्स जो हुकूमत की जानिब से दिए जाएंगे वो आपको नहीं मिलेगी। अब आइंदा के लिए होने क्या जा रहा है, किसान कार्ड जो है वो क्यों ज़रूरी है, उस पे 5-6 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास किसान कार्ड नहीं होगा तो आइंदा गंदम की काश्तकारी के लिए हुकूमत जो सब्सिडीज आपको ऑफर करने जा रही है वो सब्सिडीज जो है वो आपको नहीं मिलेंगी। एक चीज़ तो क्लियर होगी। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट खादों पर, बीज पर या दीगर जो ज़रूरी इनपुट्स हैं उन पर आपको सब्सिडी देती है, आपके पास किसान कार्ड नहीं है, आप नहीं दे सकते। एक चीज़, अगर आपके फसलों की इंश्योरेंस करवानी है, आपके पास किसान कार्ड नहीं है, आपकी फसल की इंश्योरेंस नहीं होगी। आपकी फसल किसी भी कुदरती आफत की वजह से
आंधी, तूफान, सैलाब की वजह से तबाह हो गई है, आपकी फसल की क्रॉप इंश्योरेंस नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर कोई डिजास्टर हो जाता है और जलजला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, आपकी फसल तबाह हो जाती है उसमें, तो आपके पास किसान कार्ड नहीं है तो आपको उस फसल की कंपनसेशन जो है वो नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि आप ज़रूरी कर्जे हासिल करें, तो आपके पास किसान कार्ड नहीं है तो आपको कोई बैंक जो है वो ज़रूरी कर्जा नहीं देगा। अगर आप गवर्नमेंट से कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करती है जिसमें आप अच्छी फसलें जो है वो काश्त कर सकें, बेहतर पैदावार जो है वो हासिल कर सकें, अगर आपके पास किसान कार्ड नहीं है तो आप उस ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उसके अलावा अगर आपके पास किसान कार्ड है और आप कर्जे किसान कार्ड पर लेते हैं तो वो बिला सूद मिलेंगे, और अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से जाकर कोई कर्जा लेते हैं तो आपको भारी सूद अदा करना पड़ेगा। खैर, मेरी बात का जो कंक्लूजन है वो यही है कि अगर आप किसान हैं, आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रेट मिले, तो ऐसा तो आजकल के दौर में नहीं हो रहा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आपके पास बिलासुद कर्जों का ऑप्शन है, आपके पास सब्सिडीज का ऑप्शन है जो गवर्नमेंट आपको देगी। अगर आपने बिलासुद कर्जे लेने हैं, आपने सब्सिडीज लेनी है खादों पर, बीज पर या किसी दूसरी चीजों पर, बिजली पर, तो आपके पास किसान कार्ड होना लाजिम है। किसान कार्ड होगा तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी, अदरवाइज आपको जो है वो कोई चीज नहीं मिलेगी। अच्छा, किसान कार्ड के लिए फेज 2 के लिए अप्लाई का सिलसिला जो है वो जारी है। बहुत सारे किसान जो है वो अप्लाई कर चुके हैं, बहुत सारे किसान रहते हैं, कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उनका अप्लाई नहीं हो रहा, तो उनको चाहिए कि अपने मसले हल करके किसान कार्ड जो है वो लाजमी ले लें, अगर इस गवर्नमेंट के दौर में उन्होंने काश्तकारी करनी है तो। उसके अलावा कुछ लोग जो है वो मैसेज कर रहे थे कि फेज 2 के जो किसान कार्ड है वो उन्हें डिलीवर नहीं हो रहे हैं। वो फेज वाइज जो है वो फेज 2 के किसान कार्ड जो है वो प्रिंट हो रहे हैं और डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो जारी है, एग्रीकल्चर हुकाम जो है वो ये बता रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज़ के जिन लोगों की वीट सपोर्ट प्रोग्राम की रकम रहती है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जिन लोगों के पास किसान कार्ड नहीं था और वीट सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के लिए उन्होंने अप्लाई किया, उनको मैसेज आ गया कि आप सक्सेसफुली जो है ये रकम देने के अहल हैं, लेकिन अभी तक उनको रकम नहीं दी जा रही। तो उसके लिए अगले हफ्ते से प्लान तरतीब दिया जा रहा है। उन लोगों की पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से वेरिफिकेशन हो चुकी है। अगले हफ्ते बैंक ऑफ पंजाब और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक मीटिंग होगी जिसमें ये चीज़ें तय होगी कि उन लोगों को जिनके पास किसान कार्ड नहीं है उनको रकम कैसे देनी है, उनको कोई बैंक ड्राफ्ट देना है या कोई डिजिटल मार्ट उनके इजी पैसा वगैरह में कोई ये रकम जो है वो ट्रांसफर करनी है, क्या तरीका कार अख्तियार करना है, ये अगले हफ्ते क्लियर हो जाएगा और होपफुली अगले हफ्ते से उनको वो पैसे जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। ये तमाम अहम बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।